अगर मैं तुमसे कहूँ कि मिस्टर बीस्ट को कॉपी करना तुम्हारे यूट्यूब करियर की सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है, तो आज हजारों क्रिएटर्स मिस्टर बीस्ट जैसे थंबनेल्स बनाते हैं, उनकी एडिटिंग कॉपी करते हैं, उनकी वीडियोस का फॉर्मेट कॉपी करते हैं, लेकिन उनके जैसे बनते कितने हैं? पर ऐसा क्यों? वही जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर क्यों बड़े क्रिएटर्स को कॉपी करना बिगिनर्स के करियर का सबसे रिस्की डिसीजन हो सकता है। सो एंड तक बने रहिए। स्टडी सक्सेसफुल क्रिएटर्स। ये बात ऑलमोस्ट हर क्रिएटर के अर्ली स्टेजेस में उनके कान में पड़ती है। सुनने में लॉजिकल भी लगता है। कोई 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स वाला चैनल पकड़ो, उसकी एडिटिंग, पेसिंग, स्टाइल, टाइटल, थंबनेल सब कॉपी करो। लेकिन एक बात बताओ, अगर ये एक एडवाइस ही बस होती तो आज यूट्यूब पे हर दूसरा क्रिएटर सक्सेसफुल ना होता। अब इमेजिन करो, यूट्यूब पे 10 लाख क्रिएटर्स हैं, उनमें से 9,99,900 क्रिएटर्स फेल हो जाते हैं और सिर्फ 100 क्रिएटर्स ही सक्सीड करते हैं। अब लॉजिकली यूट्यूब तो उन 100 क्रिएटर्स को ही दिखाएगा ना। क्यों? क्योंकि फेलियर्स डिसअपियर। आप फेलियर्स को कभी स्टडी नहीं करते। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर दैट लेट्स हैव अ लुक ऑन द वर्ल्ड वॉर 2 की एयरप्लेन स्टोरी। अब इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। बेसिकली मिलिट्री ने जो प्लेन्स वापस आए थे उन्हें देखा और नोटिस किया कि विंग्स और बॉडी पे होल्स है। तो उन्होंने सोचा कि यही जगह रीइंफोर्स करनी चाहिए। लेकिन अब्राहम वॉल्ड नाम के एक मैथमेटिशियन ने कहा कि भाई नहीं, गलती वही हो रही है क्योंकि जो प्लेन्स क्रैश हुए उनको तो डेटा में गिना ही नहीं। अब हमें इसमें से क्या सीखना है कि भाई सबने उन प्लेन्स को स्टडी किया जो बच गए, किसी ने उन प्लेन्स को स्टडी नहीं किया जो कभी वापस ही नहीं आए। ऐसे ही कुछ यूट्यूब पे क्रिएटर्स के साथ भी होता है। वी ओनली स्टडी द सर्वाइवर्स, नेवर द इनविजिबल क्रिएटर्स हु कॉपीड द एग्जैक्ट सेम स्ट्रेटेजी। दिस इज एक्चुअली वेरी सिंपल। हर बिगिनर एडिटिंग को कॉपी करता है, लेकिन कोई भी वो 300 फेल्ड थंबनेल्स को कॉपी नहीं करता जो उस क्रिएटर ने बनाए थे। हर बिगिनर कैमरा कॉपी करता है, लेकिन वो 5 साल की ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग कॉपी नहीं करता। हर सक्सेसफुल क्रिएटर के पीछे हजारों डिसीजन छुपे होते हैं, लेकिन बिगिनर्स सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, विच अल्टीमेटली लीड्स टू भाई क्यों वायरल नहीं हो रहा अभी तक। अरे कभी 100 बार फेल्ड अपलोड्स का एक्सपीरियंस किया है? आज के बड़े क्रिएटर्स ने तो वो भी एक्सपीरियंस किया है। अब क्यों नहीं करते कॉपी? देखो भाई, डिफरेंस क्लियर है। एक छोटे क्रिएटर को अटेंशन चाहिए होता है, लेकिन वही दूसरी तरफ एक बड़ा क्रिएटर रिटेंशन, ब्रांड प्रोटेक्शन, बिजनेस ग्रोथ, कम्युनिटी, इन सब पे फोकस करता है। अब अगर दोनों के गोल्स अलग अलग होंगे तो जाहिर सी बात है स्ट्रैटेजीज भी अलग अलग ही होंगी। जैसे मान लो मिस्टर बीस्ट एक वीडियो अपलोड करता है विद द टाइटल आई सर्वाइव डॉट डॉट डॉट। अब लोग क्लिक करेंगे क्योंकि दे ट्रस्ट हिम। अब यही चीज एक छोटा क्रिएटर नहीं कर सकता, सिंस ही कैनॉट एंटायरली रिलाई ऑन हिज रेपुटेशन। To win here, he simply needs to create curiosity. अब सोच के देखो, अगर सारे क्रिएटर्स किसी एक क्रिएटर को कॉपी करने लग जाए तो सप्लाई बढ़ेगा, जिससे यूनिकनेस कम होगी। अब व्यूअर्स कंपेयर करना चालू करेंगे और इस कंपैरिजन में ओरिजिनल क्रिएटर जीत जाएगा। कॉपी करने वाले कोने में बैठ के रोने लग जाएंगे। सिंपल इकोनॉमिक्स माय फ्रेंड। अब इससे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ लेते हैं। अगर हर कंपनी एप्पल बनने की कोशिश करती तो एंड्रॉयड कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ कोई भी दूसरा एप्पल बनने के चक्कर में सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि कंपनीज ने पोजीशनिंग पे फोकस किया। अब कोई भी स्टार्टअप उठा लो, हर नीश की अलग अलग ऑडियंस और उसकी अलग अलग वैल्यू। सेम लॉजिक यूट्यूब में भी लगता है मेरे भाई। हर बारी कुछ नया एक्सप्लेन करो। यूट्यूब शुरुआत में वीडियोस रेकमेंड करता है, क्रिएटर को नहीं। हर नई वीडियो यूट्यूब के लिए एक नया सिग्नल होती है। अगर व्यूअर्स उसे पसंद करते हैं तो यूट्यूब उसे और लोगों तक पहुंचाता है। धीरे धीरे एल्गोरिदम को भी समझने लगता है कि तुम्हारा कंटेंट किस ऑडियंस के लिए है। इवेंचुअली तुम्हारे चैनल की रीच बढ़ेगी, और यहाँ अगर तुम धीरे धीरे सक्सेस पाते हो तो एल्गोरिदम तुम्हारे चैनल को प्रमोट करने का डिसीजन लेता है। धीरे धीरे वो क्रिएटर्स को रिकमेंड करता है। एक नए क्रिएटर की जीरो रेपुटेशन होती है, मतलब हर अपलोड ऑलमोस्ट स्क्रैच से होती है। और वही दूसरी तरफ एक एस्टैब्लिश क्रिएटर ऑडियंस की ट्रस्ट के साथ स्टार्ट करता है। डिफरेंस है। नाउ दिस इज वेरी अंडररेटेड। व्यूवर्स अपने फेवरेट क्रिएटर के मिस्टेक्स को माफ कर देते हैं, पर अननोन क्रिएटर्स के नहीं, बिकॉज ट्रस्ट चेंज परसेप्शन। अब एग्जाम्पल से समझो, एक बड़ा क्रिएटर कोई एवरेज वीडियो अपलोड करता है, वो वीडियो स्टिल परफॉर्म करती है। और वही वीडियो कोई अननोन क्रिएटर अपलोड करता है, पर वो वीडियो फेल हो जाती है। इसलिए नहीं क्योंकि एल्गोरिदम उसकी तरफ बायस्ड है, बल्कि यहाँ ऑडियंस अलग बर्ताव करती है। अब इस पूरी कहानी से हमें ये समझा कि डोंट कॉपी क्रिएटर्स, जस्ट रिवर्स द इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स।
देयर इज अ डिफरेंस। नहीं समझा ना? आओ समझाता हूँ। इंस्टेड ऑफ कॉपिंग व्हाट दे डू, अंडरस्टैंड व्हाई दे डू। लाइक थंबनेल को कॉपी मत करो, उसके पीछे की क्यूरियोसिटी को समझो। एडिटिंग को कॉपी मत करो, उसकी पेसिंग को समझो। जोक्स कॉपी मत करो, उसके पीछे छिपे इमोशंस को समझो। एंड फाइनली स्क्रिप्ट को कॉपी मत करो, उसके पीछे की स्टोरी टेलिंग को समझो। इस सब से एक चीज़ तो समझ आ गई कि सक्सेसफुल क्रिएटर्स शुड बी स्टडीड, नॉट कॉपीड। द मोमेंट you stop chasing someone else's identity, you finally start building your own. With that, we end this video on high note. If you enjoyed, make sure to like, subscribe the channel, and share this with your elite YouTuber friends. We meet in the next video. Tab tak ke liye, keep learning, keep compounding. Radhe Radhe.